जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का विश्लेषण भी यहाँ दिया है और साथ ही अंत में आपको प्रश्नोत्तर चर्चा भी दी हुई है यहाँ पर। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा। प्रस्तुत कविता के रचयिता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उन्होंने इस कविता में देशवासियों को आह्वान किया है कि वे उन्नति और प्रगति के मार्ग पर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर वे उसकी चिंता न करें। उन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े तो भी वे प्रगति के मार्ग पर बढ़ने से न रुके। साथ ही सामूहिक विकास को महत्व देने की प्रेरणा भी यह कविता हमें देती है। तो चलिए देखते हैं कविता का सरल अर्थ पंक्तियों के साथ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं मुश्किलें आए, चाहे किसी तरह का बहुत बड़ा प्रलय अर्थात सबसे बड़ा संकट ही क्यों न आए, हमारे मार्ग में अंगारे अर्थात आग ही क्यों न बिछी हो, सिर पर आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हो, हमें इसका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। भले ही आग को बुझाते समय जिस तरह आपके हाथ भी जल जाते हैं, तो प्रगति के राह में काम करते समय कितनी ही कठिनाइयां आए और उसमें आपके हाथ ही क्यों न आग को बुझाते हुए जलने लगे, तो भी उससे आपको पीछे हटना नहीं है, आपको उससे जूझना है, लड़ना है। हमें एक साथ मिलकर उसके लिए आगे बढ़ना होगा और उसके लिए जरूरी है हमारा एक साथ चलना, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे सस्य श्यामल धरती का सुख भोगने को मिले अर्थात उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े या अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर उसके लिए साथ देना चाहिए एक दूसरे का और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारा मार्ग उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र के जैसा प्यार आपको प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक आपको हार का सामना करना पड़े, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की यानी अपनी इच्छाओं की बलि ही क्यों न देना पड़े, पर उसे एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अरमानों को दलना होगा यानी चक्की में जैसे
अनाज को दला जाता है, वैसे हमारी इच्छाओं को दलना होगा, छोड़ देना होगा और केवल समाज की उन्नति प्रगति के लिए हमें अपने ऐसी इच्छाओं को जो उन्नति के राह में मार्ग में आड़े आए तो उन्हें हमें दूर हटाना होगा, उन्हें हमें समाप्त करना होगा दलकर। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहना चाहते हैं, हमारा मार्ग उजालों से भरा हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा लंबे समय तक हार का सामना करना पड़े, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, यानी अपनी इच्छाओं की बलि क्यों न देनी पड़े, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। आगे वे कहते हैं, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य सही हो तो उसे पाने के लिए हजारों ध्येय पथ अर्थात रास्ते हैं। एक बार जीवन का लक्ष्य निश्चित हुआ तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है और अंत कब होगा, इसका ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। प्रगति के रास्ते पर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो किसी तरह की थकान अर्थात श्रमश्लथ भी महसूस नहीं होगी और खुशियाँ मिलती जाएगी। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें बारिश बनकर सब पर सब कुछ निछावर करते रहना होगा और यह सब तभी संभव होगा जब हम सब लोगों के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। आगे पंक्तियां हैं, कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा, अर्थात कई सारी मुश्किलें या बाधाएं आएंगी, लेकिन उस पर हमें चलना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करनी है। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, यानी किसी भी तरह से आपको जीवन में प्यार न मिले तो भी हमें उस परिस्थिति में भी जीना पड़ेगा, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े। तो इस प्रकार ये कविता का आशय पंक्तियों के साथ आपको यहाँ पर बताया है। आगे इस पर कविता पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और लघुत्तरी वो दिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ होगा? तो प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना ही मुश्किल लगता हो। दूसरा प्रश्न है, हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस प्रकार के एक वाक्य में उत्तर दो ये प्रश्न बीसीए के छात्रों के लिए भी और जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पाठ्यक्रम में ये कविता होने पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है? क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का तात्पर्य है कि हमें न मामूली जीत से खुश होना चाहिए और न लंबे समय तक
हारने पर निराश होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, वाजपेयी जी ने कविता में किन मूल्यों पर बल दिया है? तो कविता में एकता, सहयोग, मेहनत, लगन और साहस, देश सेवा, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास जैसे मूल्यों पर बल दिया गया है। अब देखते हैं कुछ लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलकर हमें भूलना होगा और सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा। जब तक एकता की भावना नहीं होगी तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं। हमारे देश में कई जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्म, पंथ, संप्रदाय के, साथ ही वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ चीज़ों में भिन्नता दिखाई देती है, यानी विविधता दिखाई देती है। और यदि हम सब साथ मिलकर देश की प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे बीच एकता नहीं होगी, तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि का आग्रह है कि हम सबको कदम मिलाकर अर्थात एक होकर आगे चलना होगा। प्रश्न दूसरा है, पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। पावस अर्थात पानी का बरसना है, अर्थात बारिश का बरसना। प्रकृति के परोपकारशीलता का यह रूप है। बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं। पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देना है। कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूलकर देश के पीड़ितों की पीड़ा दूर करने लग जाए। वे बिना किसी आकांक्षा के अपने जीवन को देश पर न्यौछावर कर दें। तीसरा प्रश्न है, कदम मिलाकर चलना होगा कविता में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए। तो कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है। उसकी प्रबल इच्छा है कि कवि की प्रबल इच्छा यानी बहुत तीव्र इच्छा है कि किसी भी तरह अपने देश की उन्नति हो, उसके देशवासी आगे बढ़े, भले इसके लिए कितने ही बलिदान देने पड़े। हम कटीली राह पर चलने से न घबराएं, यानी मुश्किल रास्तों पर भी चलने से न घबराएं। हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचें। इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न चौथा है, कदम मिलाकर चलने में या एकता के मार्ग में कौन सी मुश्किलें आती हैं? तो कदम मिलाकर चलने में प्रलय किसी घोर घटाओं में आगे बढ़ना पड़ता है। पांव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है। पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अपने मान सम्मान का भेद भूलना पड़ता है। घोर घृणा और पवित्र प्रेम का अंतर विस्मृत करना पड़ता है, यानी भूलना पड़ता है। अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस प्रकार कदम मिलाकर चलने में तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। पांचवें प्रश्न में कवि अरमानों और इच्छाओं के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर है, मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है, पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा, अर्थात व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ देना होगा। छठा प्रश्न है, कवि वाजपेयी कविता में प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? प्रगति के बारे में कवि कहते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर यानी लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वह कब समाप्त होगी। इसके लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
हमें केवल प्रयास करते रहना चाहिए, प्रगति अपने आप होती रहेगी। 7वां प्रश्न है, वाजपेयी जी ने कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो उत्तर है, मनुष्य को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराए बिना कदम मिलाकर अर्थात एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, यह संदेश दिया है। 8वां प्रश्न है, कविता में किन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है? तो कविता में जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, जैसे अचानक कोई संकट आ सकता है या किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इनका उल्लेख किया गया है। 9वां प्रश्न है, कविता में कदम मिलाकर चलने से क्या तात्पर्य है? कविता में कदम मिलाकर चलने से तात्पर्य है कि सभी को देश हित को ध्यान में रखते हुए समाज में एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, कविता में देशभक्ति के बारे में क्या बताया है? तो उत्तर है, कविता में देशभक्ति के प्रति या देश के प्रति संदेश दिया गया है कि देश के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक देश हित को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्नों का विस्तार कहीं कम किया है, कहीं अधिक, लेकिन ऊपर जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर यदि परीक्षा में प्रश्न आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाए तो उसके लिए इस उत्तर का विस्तार यानी और लंबा उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे कविता के विश्लेषण के आधार पर। तो अलग अलग कक्षा में अलग अलग स्तर पर प्रश्नों का लेवल अलग अलग होगा, लेकिन आपको यहाँ दिए गए प्रश्नों से एक अंदाज़ा आएगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो जितने आपके प्रश्नों के मार्क रहेंगे उसी के अनुसार आपको उत्तर कम या ज़्यादा लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।